आजकल हम देखते हैं कि सड़कों पर गौ माताएं घूमती रहती हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार का सहयोग कैसा है? सरकार जिधर हवा रहती है उस तरह से काम करे, क्योंकि गौवंश मनुष्य के बीच में रहने वाला प्राणी है। कई बार बातें ऐसी सामने आती है कि गौरक्षक जो हैं वो राजनीति से प्रेरित होते हैं। अधिकतर जो गौरक्षक की स्थिति है, बता रहा हूँ, फेम फोटो आ गए हम गौरक्षक बन गए। जो आपके बीच में ही हैं, बनते हैं कि हम आपके साथ उन विभीषणों को कैसे पहचाना जाए। आदमी की बातचीत गुल करना और फेम पाने के लिए किसी भी तरह का रोना तो हम लोग उसको किनारे कर देते हैं। क्या सिर्फ घोषणाएं या फिर सिर्फ करने से नैतिकता या जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? गौ पालक जो पालक है उसको कुछ योजनाओं के अंतर्गत अनिवार्य रूप से गौवंश पालन के लिए कुछ न कुछ नीति बनानी पड़ेगी। तस्करी में महिलाओं की भूमिका क्या है? 800 गौवंश पकड़े तो महिलाओं ने कपड़े उतार दी टीआई के सामने रात के समय। टीआई हाथ पैर कांप गया, साहू टीआई था, मेरे साथ गया था। फंसा देंगे बोले तेरे को। अनफिल्टर्ड बातों के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उनका पिछले 20 सालों से वो गौरक्षक का काम कर रहे हैं, गौ संरक्षण का काम कर रहे हैं। चलिए आज उनसे बातचीत करेंगे। अनफिल्टर्ड बातचीत होगी गौरक्षक को लेकर, संरक्षण को लेकर, गौ माताओं के साथ जो चीज़ें या जो घटनाएं हो रही हैं उन सभी पर आज हम उनसे बात करेंगे। तो हमारे साथ आज मौजूद है उमेश बिशन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली गौ रक्षा करने की, या बचपन से ही आपने सोच लिया था कि बड़े होकर ये गौ रक्षा या गौ संरक्षण का काम करना है? नहीं, प्रेरणा तो ऐसा है कि मैं किसान परिवार से हूँ। घर में गौधन था, मैंने खुद बैल हाका है, पराहा लगाया है, गायों के बीच में रहा है। बालाहाट मेरा जिला मूल था, तो और अपने दादाजी के संरक्षण था जो काफ़ी मेरे करीबी था। मेरे घर में शायद मैं ही सबसे करीबी था, तो मैं खेत जाते सब करते थे, मेरे दिल दिमाग में बैठा हुआ था। पर जब मैं रायपुर यहाँ आया तो देखा कि जो भाटा गाँव मैदान है वहीं पे गौमांस बिकता था, मृत गौमांस को। सड़कें में गाय पड़ी थी। कोई निश्चित उपाय नगर निगम पास, सरकार के पास भी नहीं था। तो मैंने बोला क्या किया जाए, क्योंकि उस मांस को कुछ लोग काट के बेचते थे। उसको उस काटे मांस को बाजार में लोग, हिंदू ही लोग खाते थे, ठेले भाटों ढाबों में। और अगर हम उनसे लड़ते तो लोग बोले कि लोग गलत मैसेज जाता था कि मारपीट कर रहे। तो हमने उपाय निकाला कि उसका अंतिम संस्कार कहीं भी किया जाए। कुछ महादेव घाट में किया, महादेव घाट उस समय वो बना नहीं था, तो हमने वहाँ पे भी किया। उस क्षेत्र का महादेव घाट में किया, जो इस रिंग रोड का था, ये आसपास का, तो हमने भाटा गाँव मैदान में चालू किया। थोड़ा सा लोग को असहमति बनी, पर जब देखे कि लोग यार एक अच्छा काम हो रहा है, तो लोग भी बढ़ चढ़ के, एक पुल बन रहा था डेव, जब वो हाईवे बन रहा था, तो एक महतो करके ठेकेदार था, उन्होंने 2 जेसीबी मुझे दे दिए थे। बोले भैया अब इतना अच्छा काम कर रहे हो, चलो इसका अंतिम संस्कार हम 2 जेसीबी होते। नगर निगम में भी जेसीबी चालू करे। फिर प्रमोद दुबे जैसे महापौर थे, इन्होंने प्रस्ताव पास किया कि प्रत्येक जोन में अंतिम संस्कार हुआ कुछ समय बाद। तो देख के सीखते, तो लोग सीखे। फिर पूरा ये अंतिम संस्कार का पहल चालू, पूरे प्रदेश में धीरे धीरे लोगों ने हमारे साथ देखते चालू कर दिया। तो वो एक काम हो गया कि चलो ये मांस ना काटे, और एक जो विशेष वर्ग है जो इसके लिए जाना जाता है कि उठा के मांस बेचता है, उनको भी इस काम से मुक्त करना था, क्योंकि वो समाज भी हमसे विमुक्त था। वो कहीं ना कहीं उसकी उपेक्षा थी। अगर वो गाय ले रहा था उसको हम हीन भावना देखते थे, समाज से उपेक्षित अलग कोने में रहता था, ना 200-400-500 रुपये कमा के वो करता था। तो उस समाज को फिर हमने इस काम छुड़ा के उनको फिर बोला चाट बेचो, गुपचुप बेचो, व्यापार करो, कुछ भी करो, काम मत करो, क्योंकि आपको भी और बड़ा समाज था रायपुर शहर के अंदर में। और उस समाज को मूल धारा में लाने के लिए हमने इस कार्य को चालू किया। फिर धीरे धीरे एक्सीडेंटल केस जो अब अधमरे होते थे उनको भी करना था, तो उसके लिए भी हमने फिर अस्पताल बनवाया, वहाँ ले जाया, डॉक्टरों को उनसे मिला, कैसे इलाज होता है, क्या होता है, और लोगों के जन सहयोग से किया। हम लोग उस समय जब चालू किया, उस समय 2-3 लोग थे। अभिनव था, मैं था, झनक भैया थे, अमित भैया और हर्षवर्धन शुक्ला कोटा से थे, ऐसे और भी जो मित्र मंडली थी। चालू के बढ़ते बढ़ते फिर लोग सीखते गए अलग अलग चीज़ों में। फिर हमने डूंडा में एक सेंटर चालू किया घायल गौवंश का, वहाँ पे किया। पर हमारा उद्देश्य था कि हम ठेकेदार कभी ना बने। क्या होता है, जो कर रहा लोग उसी को फ़ोन करते। मैं चाहता हूँ क्योंकि गौवंश तब बचेगा जब पूरा समाज करेगा। फिर लोगों ने अपने अपने स्तर में अस्पताल ले जाना चालू किए। फिर अस्पताल के लिए हम लड़े, पंडरी बना है, भाटा गाँव बना है, बरन बाजार में भी बना हमारे पहल के बाद में। और हमने और भी अस्पताल के प्रोजेक्ट बना के दिए सरकार, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता। भारतीय अस्पताल में जब घायल होना, और डॉक्टर भी ऐसे होने जो इलाज को जाने। एक वेटनरी क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ में वेटनरी विभाग जो है, बार बोल रहा हूँ, ICU में है। उसके जहाँ भी जाएंगे अस्पताल में एकदम मरचूरी केंद्र जैसे बने हुए हैं। कारण क्या है कि सरकार के अधिकारियों की संवेदनाएं भी जीव प्रकृति के प्रति बिल्कुल भी नहीं है। जो गौ सेवक कर रहे हैं, जितने प्रदेश में गौ सेवक कर रहे हैं, चाहे किसी भी संगठन कोई भी जो इच्छा, वो अपने बलबूते पे कर रहे हैं। ICU के पेशेंट को जनरल वार्ड में तो क्या बचेगा, क्या नहीं बचेगा। उसके लिए वैसे इक्विपमेंट लगेगा, वैसा वातावरण लगेगा। वो वातावरण अभी किसी भी सरकार ने नहीं बना पाई है। उसके लिए संघर्ष आज भी निरंतर जारी है। अब यह है कि कोई आंदोलन से करता है, कोई सिखा करता है।
और मीडिया का बड़ा योगदान है कि मीडिया अब गायों की चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ को दिखाना चालू कर दिया और उससे लोगों में कुछ जान जागृति भी आई है। और मेरा भी आपकी मीडिया से आग्रह है कि जहाँ भी गौवंश घायल हो, हाथ जोड़ के विनती है, भैया अस्पताल पंडरी में ले जाओ, इलाज नहीं होता तो हमको बताओ। लोग इंतजार करते हैं हमारा, हमारी जगह पहुँचना संभव नहीं है, ये तुरंत पहुँच जाए समझ। जो लोग पहुँच 300-400 में गाड़ी बनती है और कई इतने समझदार टाटा एस वाले हैं, अगर आप आग्रह करोगे तो अस्पताल तक छोड़ने भी चले जाते हैं। लोग आग्रह ही नहीं करना चाहते, लोग बोले हम कैसे उठाएंगे, हम तो हनुमान है नहीं कि उठा ले। हम भी लोगों को सहयोग से ही करते हैं। हमारी एक एम्बुलेंस चलती है, पंकज पूरा चलाता है। जब से मेरी आँख में मार लगा है तब से मैं नहीं चलाता, वो जाता है, 3 LLB कर रहा है, वो पूरा करता है। जैसे हमारे विक्रांत भाई हैं, वो भी अपने स्तर में करने का प्रयास करते, विक्रांत शर्मा करके उठान चलाते, वो भी करें। ऐसे और भी लोग हैं, जागृत है, देवा है, ऐसे कर रहे हैं अपने स्तर में। आपकी एक दिन में दिनचर्या जो होती है गौ सेवा की जो आपको, वो कैसी रहती है? सबसे मुश्किल क्या रहता है? चारा या फिर गौ का इलाज कराना? दिनचर्या कैसी होती है आपकी? दिनचर्या तो सुबह तो जो रूटीन हो तो उठते, पहले रुच जाती थी, सुबह 4 बजे तो सुबह से उठ। जब से पंकज और विक्रांत भी लोगों ने अपना इस काम को संभाला है गौवंश के, तब थोड़ा मेरा काम हल्का हुआ है। मैं प्रदेश के जितने फ़ोन आते हैं, तस्करी वाले मामले आते हैं, घायल गौवंश वाले में आते हैं डॉक्टर, वो मैं फ़ोन में पूरा सुबह से लेके जो भी समय मिलता है उसमें मैं करता हूँ। उसके बाद मेरे 350 केस पूरे प्रदेश में दर्ज, उनकी पेशी आती है। तो अभी सिर्फ उस पेशी में कब जाना है कहते हैं, प्लानिंग करता हूँ। रायपुर कोर्ट में पेशी है और कुछ मेरे पे भी लगे हुए हैं उसकी पेशी, तो उसके मैं समीक्षा वगैरह करता हूँ और प्रयास करता हूँ। जो मेरे से फ़ोन है वापस उसको आग्रह करता हूँ भैया कि गौवंश के लिए खुद भी करना चालू करो, नए आउटलेट खोलो और लोगों को प्रेरणा दो कि गौवंश की। इस तरह से मेरी दिनचर्या दिन भर चलती है। और फिर जब क्रिटिकल प्रॉब्लम आता है तो उस घटना स्थल तक मैं जाने का प्रयास हमेशा करता हूँ। सबसे बड़ी चुनौती ये मैं यूँ कहूँ कि क्या होता है? गौवंश को आश्रय देना या फिर चारा उन तक पहुँचाना, फिर इलाज के लिए चुनौती ये है कि रायपुर में चुनौती, रायपुर में अस्पताल है, ले जा सकते हैं, बाकी जिलों में कहीं पे भी भर्ती का अस्पताल नहीं रखे कहाँ। अब वो गौशाला में रख दो तो गौशाला स्वस्थ गायों के लिए, बीमार गौवंश के लिए। अब वहाँ बचेगा ही नहीं क्योंकि वहाँ डॉक्टर भी नहीं है, वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिला। वो अब ICU के पेशेंट को जनरल वार्ड में रख दिए। सही बात। वो सारे जिले में वो स्थिति है। एक विपुल शर्मा जी हैं जो बिलासपुर में अस्पताल में गौशाला बना के घर में चला रहे हैं। ऐसे हजारों विपुल शर्मा हमको पैदा करने पड़ेंगे तभी हो पाएगा, या तो जो सरकारी विभाग है वो विपुल शर्मा बन जाए तो पाए। क्योंकि अब जो उठा भी रहे हैं ना, मैं दावे से बोलता हूँ 100 में से 99% गायों को नहीं बचा पा रहे, क्योंकि जिस घायल अवस्था में आती है मुश्किल 3-4 दिन, क्योंकि वो खाना नहीं खा पाती दर्द के मारे। आपने मरहम पट्टी तो कर दी, पर अंदर के दर्द तो कैसे खत्म करोगे? उसके लिए वैसे हमारे पास फॉर्मेट भी होना नहीं है। बस ऐसा है कि वो मर जा रहा है तो अंतिम संस्कार विधिवत हो जा रहा है। बस ये थोड़ी चुनौती है कि यहाँ तो कर लिए, बाकी जिलों में कैसे, भिलाई में कैसे करोगे, दुर्ग में कैसे करोगे, नांदगांव में, खैरागढ़ में जो गौ सेवा को कर रहे हैं जैसे तैसे, पर वो भी ये जान रहे हैं कि हम बचा नहीं पा रहे। बचा क्यों नहीं पा रहा? कोई बोले मैं बचा रहा हूँ तो वो झूठ है कि हम बचा रहे हैं। हम भी बोले हम भी नहीं बचा पा रहे, नहीं बच रहे। जो हमारे पास आ रहे हैं उसमें 95-19% मर जा रहे हैं। आजकल हम देखते हैं कि सड़कों पर गौ माताएँ घूमती रहती हैं, हादसे होते हैं, उनके साथ हादसे होते हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं उनके साथ हादसे। तो उसको लेकर आपको क्या लगता है कि सरकार का सहयोग कैसा है? सरकार ज़्यादा ना, ये आम जनमानस हिंदू समाज की जिम्मेदारी है। क्योंकि प्रत्येक जो हिंदू है जो समाज के बीच में रहता है, इसकी एक पीढ़ी पहले सब किसान थे, सब क्या गौवंश था, तो इनका मूल भी गौवंश है। इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती, गौवंश चोरी करने तो नहीं आते, खाना मांगने आते हैं। हमको सामूहिक समिति बना के गौवंश पालन के लिए कुछ ऐसा करना। सरकार से हम नहीं सीख सकते। सरकार को सिखा सकते हैं कि किसी वार्ड में एक व्यवस्था में, जैसे बिल्डिंग बनती है तो बड़ा कॉलोनी गरीबों के लिए मकान नहीं छोड़ते, वैसे ही हमें रहना चाहिए कि ये कॉलोनी बनी तो यहाँ पे इतना स्थान गौवंश के लिए होना चाहिए। क्योंकि गौवंश मनुष्यों के बीच में रहने वाला प्राणी है, आप उसको कहीं कैद करके रख नहीं सकते। हमको जीवो, प्रकृति और गौवंश के प्रति संवेदना लानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जीवन ही उनके बीच का है। हम उनसे अलग नहीं हो सकते। बड़ी बिल्डिंग बना लेंगे, पर जब बाद में आप डिस्कवर देख के बोलते कि नहीं वाह क्या सुंदर जगह है, जीवों के प्रति दिखा रहे हो, तो वो पहले अपने पड़ोस में दिखाओ, अपने घर में दिखाओ। ये हमको साइकोलॉजी बनानी पड़ेगी प्रकृति के प्रति, शिक्षा के स्तर में भी और नैतिक स्तर में बनानी पड़ेगी। नहीं बना पाएंगे तो ठेकेदारी व्यवस्था में गौवंश नहीं बचेगा। क्योंकि भविष्य में जैविक कृषि करना है, आपको भारतीय नस्ल के गौवंश की आवश्यकता पड़ेगी। अगर पूरे देश को स्वस्थ करना है तो भारतीय नस्ल के गौवंश को बचाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। और उसके लिए आपको नीति उस समाज को बनानी पड़ेगी। समाज जिस दिन तय कर गौवंश तो आराम से बच जाएगा। इतनी भूमि अभी है, खत्म नहीं हुई, शहरी क्षेत्र में खत्म हो, तो भैया ग्रामीण क्षेत्र पास से वहाँ बनाना पड़ेगा।
पर इसके लिए सबको सामूहिक रूप से प्रयास करने पड़ेंगे, तभी हो पाएगा। हर चीज़ सरकार पे थोप ना, सरकार भी हमारे बीच से लोग हैं ना। सरकार जिधर हवा रहती है उस तरह से काम करती है, और सरकार खुद चाहती है जनता एक बार सामने तो आएगा अपने संरक्षण के लिए। आज सरकार ने चलो राजमाता बना दी, अब तुम्हारी मार रोड में खा रही गलत चीज़ें तो फिर कुछ असह तो खिल्ली उड़ाएंगे ना, वो भी नहीं चाहती। अगर राजमाता भारत सरकार ने घोषणा की तो क्यों नहीं बनाई? इसी कारण से नहीं बनाई, समाज भी तो अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाए, इसलिए अब बनेगी राजमाता। समाज भी धीरे धीरे जागरूक होगा, उसमें मीडिया और सबका सहयोग बराबर रहेगा। कई बार बातें ऐसी सामने आती कि गौरक्षक जो हैं वो राजनीति से प्रेरित होते हैं, इस पर आपकी क्या राय, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अधिकतर अभी जो गौरक्षक कुछ समय से तथाकथित पैदा हुए, वो फेम के लिए हुए जितने जा रहे हैं, मैं आपके जन माध्यम से जा रहा हूँ, वो ये बता देंगे उन्हें पकड़ा गौवंश कहाँ है, क्या स्थिति में, वो नहीं बता पाएंगे। वीडियो बनाते, फोटो खिंच चल जाते, उसके बाद कहाँ है, किस स्थिति में चारा मिला है कि नहीं मिली, गौशाला रखा कि नहीं रखा, गौशाला में जीवित है कि मृत है, इसकी कोई जानकारी। मैं बता दूं, जो गौरक्षक गौवंश पकड़ता भी है, वो कौन उसकी पेशी का नहीं बता पाएगा। अधिकतर जो गौरक्षक की स्थिति है, बता रहा हूँ, फेम, फोटो आ गए हम गौरक्षक बन गए। मेरा ये मानना है, मैंने जब तक पकड़ने के, जब तक वो शिफ्टिंग तब तक मैं हटता नहीं, मेरी एक आदत है। शिफ्ट हुआ कहाँ क्या है पूरा डिटेल में, और मेरे को मान लो जैसे ही हम वो उस गौवंश को रखते हैं, कुछ वर्षों में गौवंश को खत्म, उनको लगता है कि वो कैद कर दिए, क्योंकि वो सड़कों से उठाए जाते हैं, जिसको घूमने फिरने घुमंतु प्राणी है गौवंश, आप उसको कैद करो कहाँ बचेंगे। जो उसमें केस दर्ज होता है, जो पकड़ते हैं, उस केस दर्ज में कितने लोग पेशी में के पता को 3 साल 4 साल चार्ज लगता है। चार्ज जो लगता है, चालान पेश हुआ 3 महीने में, चार्ज लगता है 3-4 साल बाद, तो गवाही पलट जाती है, फरियादी कहीं और रहता है। तो पूरा जो सिस्टम है ना, वो बहुत गड़बड़ है। ऐसे कुछ तथा नेता टाइप के गौरक्षक पैदा हो जाते हैं, जाते हैं, जय माता की, जय गौ माता की, 2-4 को पीट देंगे, मार देंगे, फोटो वीडियो बनाएंगे, डाल देंगे। ये चल रहा है, इसलिए गौरक्षक गुंडे कहलाते हैं। ये जो तरीका ट्रेड आया ना अभी, और बोले हमने बहुत गौवंश रोका, तो रखा कहाँ है पता दो, नहीं बता पाएंगे। और रखे हैं तो कितने जीवित बता नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसके बाद की प्रक्रिया से मतलब ही नहीं है। उनको ऐसा अपने अपने आ गए, अपने दिन गए, चले गए। ये पूरे प्रदेश में भी चल रहा है, ट्रेड चल रहा है एक तरीके का। और कुछ तस्कर लोग भी आ जा रहे हैं, जिनको अभी मध्य प्रदेश में अंदर की मनोज जंगल का नाम इसी लूँगा, लोग जानना चाहिए उस व्यक्ति को। छोटा सा 28-29 साल का हरीश साहू, मनोज जंगल, रजत मिश्रा, इन लोग इतने खतरनाक हैं कि देश के जितने नामी तस्कर हैं, जो जिनको टेररिस्ट में नाम है जिनका, उनसे जुड़े हुए लोग हैं। 4 राज्यों की पुलिस इनको ढूंढ रही है, एक राज्य की पुलिस ने पकड़ ली, छत्तीसगढ़ पुलिस उसमें लगी हुई है, क्योंकि इनके पास हथियार वो जखीरा है जो छत्तीसगढ़ में कहीं छिपा के रखे, पर लगी पुलिस कहीं ना कहीं इनको लगातार। महाराष्ट्र पुलिस में लगा FIR इनकी, उड़ीसा पुलिस में लगा FIR इनकी। ये चोरी भी करते हैं, डकैती भी करते हैं, गौवंश तस्करी करते हैं, वन जीव की तस्करी भी करते हैं, लकड़ी, सारे अवैध काम करते हैं। दिखते भोले भाले, आप उसको चेहरे से पहचान नहीं पाएंगे। मैंने दोनों सरकार से आग्रह किया था, आज सरकार, इस सरकार ने पकड़े उस सरकार को दे दी। यहाँ पर उनके कुछ लोग थे जो उंगली कटा के हीरो बनना चाह रहे थे, वो संरक्षण देते थे, तो ये पुलिस ने पकड़ी, वहाँ पे FIR दे दी। और वहाँ उन्होंने बोला, उन्होंने तो बहुत चीज़ बोले कि मेरे को संरक्षण यहाँ के आदेश जैसे लोग देते हैं, नरेश जैसे लोग ट्रक देते हैं, अच्छा वो तिवारी, जो विवेक तिवारी जैसे लोग देते हैं, सानू कुरैशी जैसे लोग देते हैं। उनने करीब करीब 40 तस्करों के नाम रखा और संरक्षण लोगों के नाम रखा, कैसे चोरी का सामान बेचता, सब उनने वहाँ उगला है। पुलिस ने डाटा उसके पूरे मोबाइल से निकाल ली है, और उन्होंने वहाँ की लिस्टिंग बना के यहाँ की सरकार को भी शायद भेज रही है अभी। वो इतना बड़ा माफिया, मेरी जो हत्या का प्लान भी उसी ने बना के, उन्हीं लोगों ने मिल के बना के रखे थे। अभी कुछ महीने पहले, कुछ 8-10 महीने, 1 साल हो गया, 30 अगस्त में महिला से हमला भी करवाए थे, और उसके बाद एक बार गोली भी चलवाए थे इनने मेरे पुराने घर में। 3 बार गोली चल चुकी है, उसमें 1 बार गोली इसी ने चलवाया था, जिसकी गाड़ी में गोली लगी, गोली फंसी हुई थी ऐसे करके। और अभी मुझे फीडबैक मिला कुछ समय पहले ही, पुलिस वाले मेरे मित्र बताए, थोड़ा बच के रहना, अब तेरे को जान से मारेंगे। तू ही एक व्यक्ति जिनका नाम लेता है, बाकी लोग आज तक किसी ने बता दे कि तस्कर का नाम ले, कोई गौ से बता दे कि नाम लिया हो तस्कर का, कोई नहीं लेता। मैंने सारे गौ तस्करों के नाम लिए, जिनने संरक्षण दिया उसके भी लिए, जो उंगली कटा के शहीद बनना चाहते उनके भी लिए, क्योंकि उन्हीं ने पाले। जब मैंने 3 साल पहले घोषणा तस्कर है, इन्होंने उसको पुरस्कार दिलवाया मंच में गौ सेवा के अध्यक्ष से। क्यों दिलवाया? क्योंकि उमेश बिश्नोई को कहीं ना कहीं डोमिनेट करके कुछ ना कुछ करना है, वो भी सानू कुरैशी की मदद से सब की है। जो गौरक्षक बन के फिरते हैं ना, जो उंगली कटा लेते हैं और बिल्कुल रोते हैं मामा, सोशल मीडिया पर काफी वायरल है उंगली, वो ये बता उंगली से गागा क्या तात्पर्य है? वो इवेंट वाला व्यक्ति है, नौटंकीबाज है, एक्टर जबरदस्त है, 1.5 साल हुआ है, और टोटल वसूली के लिए आया, बट टंकी मतलब वसूली के लिए आया है, भ्रमित करने आया है। उसका पूरा रिकॉर्ड निकालेंगे ना, तो पूरा नशेड़ी चरसी था, वो ड्रग्स ही था। एनेस्थीसिया लगा के कोई भी उंगली काट सकता है हमारे यहाँ। एक व्यक्ति से और कटवा दिया उसे जीत करके, उससे गाय का क्या तात्पर्य? अरे दम था
तो तस्कर का नाम लेता, तूने जिस तस्कर पर उसको अंदर करवाता उसके खिलाफ पुल पट्टी को तो मानते। तूने आज तक उस तस्कर को अंदर नहीं करा, पाल के संरक्षण दिया। तेरा साथ वाला व्यक्ति उसको 15 दिन पहले मीटिंग किया मेरे को मारने की, महिला एक तथाकथित महिला के साथ वहाँ मीटिंग की है नगर निगम गार्डन सामने। तो वहाँ एक पुलिस वाला फ़ोन किया, भैया आपके विषय में बात चल रही है, आप जो पुलिस का इंटेलिजेंस उन्होंने फ़ोन किया, उनने उन पर नज़र रखा था पुलिस वाले ने, मुझे फ़ोन किया, बोले यहाँ बैठे लो, आपकी चर्चा कर रही है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसके पहले जब हमला हुआ तभी पुलिस मेरे को बताई आप पे हमला हो सकता है करके, मैं थोड़ी लापरवाही कर दिया, मैं बैठे रह गया बाहर। जैसा मेरा सवाल यही था, जितनी घटनाएं अभी आपने बताई, आप पर जानलेवा हमला हुआ, आपको जान से मारने की कोशिश 2-3 बार की गई, ये घटनाएं और भी लोगों के साथ हो रही जो सच में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको लेकर आपकी क्या राय, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को सबसे बड़ा सवाल ये कि जो आपके बीच में ही हैं और कहीं ना कहीं बनते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, और उन विभीषणों को कैसे पहचाना जाए? देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं बहुत जल्दी पहचान गया था इनको। तो 6-8 महीने आदमी की बातचीत गुल करना और फेम पाने के लिए किसी भी तरह का रोना या एक्टिंग करना, समझ में आता है। एक सिंसियर व्यक्ति जो बात रखता है उसकी बातों में गंभीरता रो रहते, नकल नहीं करते। नकल दिख जाती कि नकल कौन कर रहा है। इतना अनुभव तो हो गया जीवन में कि समझ आ कि नकल कर रहा है, ये कुछ ना कुछ स्वार्थ है, या उसकी बातों में इतनी हड़बड़ी रहेगी कि मैं ये भी पाल लूँ, वो भी पाल लूँ, वही पाल लूँ, इस तरीके से समझ में आता है, धीरे धीरे करके आ ही जाता है। तो हम लोग उसको किनारे कर देते हैं, और जब जैसे ही हम छोड़ते हैं वो ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो तस्कर हैं, उनके साथ खुल के सामने आते हैं। और सबसे आसान है कि संगठन पद लेना, तो संगठन पद ले लेते हैं वो लोग। ये स्थिति है प्रदेश में। गौठान, पिछली सरकार ने कहा कि हम गौठान उन्होंने चालू किया, वहाँ पर गायों को रखा गया, संरक्षित किया गया। इस सरकार ने कहा कि हम गायों के लिए राजमाता का दर्जा देने के लिए बात कर रही थी, घोषणा भी हुई या फिर होने वाली है। क्या सिर्फ घोषणाएं या फिर सिर्फ करने से नैतिकता या जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, कि क्या और कुछ सामूहिक तौर पर लोगों की सरकार की जिम्मेदारी? घोषणा कर नहीं सकती। अभी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण होता है वेटनरी विभाग, जो आईसीयू उसको ठीक करना पड़ेगा। गायों का सबसे महत्वपूर्ण तारीख में वेटनरी विभाग ठीक करना पड़ेगा। और गौ पालक जो पालक है उसको कुछ योजनाओं के अंतर्गत में अनिवार्य रूप से गौवंश पालन के लिए कुछ ना कुछ नीति बनानी पड़ेगी। उसके लिए इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर सरकार 5,000 करोड़ रुपये खर्चा करेगी तो सारी नीति व्यवस्थित हो जाएगी। थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। गौठान भरोसे नहीं, आपको घर वापसी, गौवंश कैसे, जैविक कृषि को कैसे बढ़ावा मिले, रसायन को कुछ समय के लिए पूर्ण प्रतिबंध कर दो, चले भले किसान गाली दे। क्योंकि अब स्थिति अगर रसायन आपने नहीं किया तो आने वाला बच्चा कैंसर से पैदा होगा, ये गारंटी। 5 वर्ष के अंदर बच्चे कैंसर लेके पैदा होंगे, कुछ वर्षों में विलुप्त हो जाएंगे। तो सरकार को स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए नीति बनानी पड़ेगी। हमने बजट बना के दिया था सरकार को, और कुछ संघ वालों ने भी दिया था, 5,000 करोड़ का बनाए। और सरकार उस क्षेत्र में काम कर लेती है, उसमें बहुत आसान है। सरकार के पास फंडिंग कमी नहीं है। CRS फंड आता है करीब सरकार को 20,000 करोड़, उसका 5,000 करोड़ खर्चा कर दे। CRS फंड कितना पैसा आता है, जो लोग नेता लोग डकार लेते हैं, उसको डकारे मत। 5,000 करोड़ रुपये जैविक कृषि के लिए खर्चा कर दे, गौ संवर्धन खर्चा कर दे, सारा गौवंश बच जाएगा। पूरे प्रदेश को सील कर दे पहले कि यहाँ से गौवंश बाहर जाएगा नहीं। आयोग को कुछ पावर दे दी, जैसे आयोग के अध्यक्ष जी हैं वो चाहते हैं, पर उनको पावर ही नहीं है। थोड़े सीधे साधे भी, जैविक कृषि में गुरु हैं वो। जैविक कृषि का एक अलग डिपार्टमेंट बनाए और संवर्धन और रक्षक अलग बोर्ड बना, 2 बोर्ड बना दे। संवर्धन रक्षा बोर्ड के लिए सुबोध राय द बेस्ट पर्सन, संघ के व्यक्ति है, जिम्मेदार व्यक्ति है, संरक्षण में बहुत अच्छे, उनको बना दे। और जैविक कृषि के लिए बना दे सम्मानी पटेल जी को। 2 हम नहीं बोलते हमको बनाए, इन लोगों को दे दे, मैं बता रहा दोनों सफल कर देंगे। और दोनों को 2,500 को दे दे। ये दोनों पूरे प्रदेश में गौवंश भी बचा लेंगे, बाजार भी बंद करवा देंगे, घर घर गौवंश पहुंचा देंगे, किसी गारंटी दे रहा हूँ। और विपुल शर्मा जैसे लोग रख ले उससे। ये इतने बेहतरीन लोग हैं ना, इनके पास इतना अच्छा अनुभव है, ये प्रदेश से गौवंश सुधार देंगे, गारंटी है। बाकी इनके साथ मैं करने को तैयार हूँ। सरकार पर इनके बारे में सोचे। लगातार बातें होती हैं कि गौ रक्षा का हम काम कर रहे हैं, गौ को संरक्षण दे रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से आपने कहा कि सामूहिक जिम्मेदारी है, सबको आगे आकर काम करना पड़ेगा, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। आजकल आपने देखा होगा ट्रेंड है, लोग घरों में डॉग्स पाल लेते हैं, कुत्ते पाल लेते हैं, जानवर, जो भी जानवर पालते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, जब कृषक, जैसा कि आपने कहा कि जब तक उसका मतलब रहता है गौ माता से, तब तक वो उनसे मतलब निकालता, उसके बाद वो उनको छोड़ देता है सड़कों पर। तो इसको लेकर क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि सामाजिक तौर पर हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम अगर उनको बचा नहीं पा रहे हैं, अगर उनको कहीं सही से रख नहीं पा रहे, एटलीस्ट उनको तरीके से खाना दे दें, या जो कचरा खा रही हैं वो ना करें। तो सामूहिक तौर पर लोग क्या कर सकते हैं गायों के लिए? एक ही काम करें, खाना खिलाए। चोरी तो करती नहीं, आप प्रेम करो। देखो, आपके घर के सामने गाय खड़ी होती, 2 रोटी खा के चल जाएगी, भरपेट नहीं मांगती। इस घर में वो 2 कटी रहती नहीं। आप
थोड़ा सा साइकोलॉजी समझे कि चाहती क्या है। आपके घर में घुसते नहीं। आप जैसे आपने अभी बहुत लोग मीडिया में चलाए कि वो जैन साहब के यहाँ गाय अंदर जाती बैठती है, वो हर घर के घर में होता है। आपने घुसते नहीं दिया घर में, आपने भगा दिया। आपके घर में भी गाय आ रही थी पर आपने भगा दिया। उस व्यक्ति ने संवेदना को आने दिया, जहाँ बैठी दो सब क्या खाती, दो फल खाती, रोटी खाती, चले जाती है। गाय आपको पुण्य कमाने का मौका दे रही है, आप उसको डंडा मार के पानी भगा दे रहे। और इधर जो जिसके यहाँ जा रही है उसकी तारीफ करो, अच्छा अरे तुमको भी तो मौका दी, तुमने उस मौके को नकार दिए, तुमने हीन मानस भगा, डंडा मार दी, गाय आ रही। गाय नंदी आते हैं, वो मनुष्य से डरते, थोड़ा मुंडी नहीं मारते, नहीं। छत्तीसगढ़ की गाय दौगन नहीं मारता। वो जब उनका जो आपस में लड़ाई होता है उसमें एक वो नैतिक प्रवृत्ति है उसकी, उसे पानी डाल दो। आप एकदम हल्ला की लड़ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, आप कोलाहल हो जाओ, एक बाल्टी पानी लो, शांति पाठ करो, डाल दो, खुद ही अलग अलग हो जाते हैं। डंडा मार। हम लोग ना साइकोलॉजी रूप से ना अलग प्रकार के सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आधुनिक होने का प्रयास, वो भी नहीं बन पा रहे ना, इधर भी नहीं बन पा रहे। हमको प्रकृति और गौवंश जीवों के प्रति की संवेदनाओं को सोचना पड़ेगा, तब हो पाएगा, तब सामूहिक पहल हो पाएगी। और मैं तो बता रहा हूँ, अभी के युवाओं में बहुत से लोग संवेदनशील हैं, मुझे मिलता, मेरे आसपास माहौल बन गया, ऐसा लगता है बहुत लोग सुधर गए। पर जब उनसे बाहर जाता हूँ एकदम सामान्य में लगता है कि अब बहुत लोग सुधारना बाकी है। बस लोगों से आग्रह आपके माध्यम से, अगर गौवंश घर के सामने आए, जो बनता है जूठा मत खिलाएं, जूठा शास्त्र वर्णित भी नहीं है, किसी प्रकार का जीवा खिलाए, देखना वो इतना प्रेम आपको दिखे जाएगा, आप सारे काम आपके सफल होंगे। पौधे को पानी डालें बराबर, और ये सब करें। आप मनुष्य को खिलाने बात का मैटर है, पर इनके लिए करें, क्योंकि इनसे हमको कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। घास खिलाएं, सब्जी खिलाएं, कुछ भी खिलाएं, आराम से। हम गाड़ी तेज ना चलाएं, हम अपनी गाड़ी रफ्तार बहुत तेज रखते, वीआईपी में लोग ऐसे ऐसे भगते हैं, थोड़ा सा देख के चलाएं, क्योंकि जगह तो उन्हीं की थी, हमने कब्जा कर ली, सड़क बना ली, कहाँ जाएंगे वो? उनका चारा का खा गए, सब तो खा गए। तो हमको अपनी चीज़ें परिवर्तन करनी पड़ेगी, हमको उनके अनुसार जीना सीखना पड़ेगा। हम रहना नहीं चाहते, हम चाहते रोड खाली रहे, स्पीड भागे। कभी कभी काला गौवंश नहीं दिखता रात में, इस चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ। तो लोगों से आग्रह कर थोड़ा सा उसमें जो आसपास में कुछ, अगर हम सोसाइटियों में कुछ संरक्षण केंद्र बना दें, तो सड़कों में आ रही है, कुछ हमको ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी सरकार को और समाज को, जो सड़क में गौवंश जो रात में नहीं दिखते, स्वाभाविक नहीं दिखते काले गौवंश, उनको रखने की व्यवस्था बना दे। ऐसी नीति बना कि अगर किसी ने बिल्डिंग बड़ा खड़ा किया, कॉलोनी बनाया, तो वहाँ श्वानों के लिए गौवंश की व्यवस्था ही बनाए, अनिवार्य रूप से की जाए, जैसे गरीबों के मकान की करते ना, वैसे अनिवार्य नीति बना दी जाए, तो हो सकता है कुछ समाधान हो जाए। फिर धीरे धीरे पारदर्शिता आएगी तो और भी समाधान निकले। समाधान निकालते गौठान में कैद कर दो। प्रतिदिन गौठानों में 10 से 15 गौवंश मरते हैं प्रतिदिन। पॉलीथीन है, उनको घूमना जरूरी, घूमते नहीं, पेट में गैस बनती, मर जाते हैं। गैस बनी मर जाते, बरसात आएगी तो बहुत मरते, गैस बनती है। उनका घूमना जरूरी है अगर पॉलीथीन खा रहे हैं तो, क्योंकि वो ऑयली बन के या पेट के माध्यम से चुगलते हुए निकल जाता है। अब नहीं घूमेंगे तो गैस बनता है, मर जाते हैं। और हमारे अधिकतर वेटनरी डॉक्टर को मालूम ही नहीं क्यों मरते हैं, वो कुछ भी बीमारी पता है, कुछ भी लगाते हैं। हीट करता है इंजेक्शन उनका। पहले मैं भी लगाता था इंजेक्शन, बंद कर दिया मैंने, मैं डॉक्टर नहीं, बोला नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर माइनस से प्लस समझ में नहीं आता, हम लगा दिए, मर गया। तो ऐसा लगता है कि हमने पाप कर दिया। तुम डॉक्टर से करवा दे। मैं तो बोलता हूँ कि डॉक्टर से ही करवाओ, खुद एक्सपेरिमेंट मत करो। चलो इंजेक्शन लगाते आते हैं, मतलब कुछ भी मत करो, टेम्परेचर चेक करो, जो डॉक्टर बोलता है उसी जगह करो। आप लगातार वेटनरी विभाग आईसीयू में हैं, आप लगातार 2-3 बार इसका जिक्र कर चुके हैं। आपको क्या लगता है इस सिस्टम को कैसे सुधार की ज़रूरत है, कैसे इस सिस्टम को सही किया जा सकता है, क्या कुछ इसमें ऐड ऑन करने की ज़रूरत है? रायपुर शहर में तो सिस्टम बहुत कुछ सुधरा है। डॉक्टरों में भी डॉक्टर संजय जैन जैसे, दीपक चंद्राकर जैसे, दीवान जैसे, डॉक्टर दीवान है, डॉक्टर हमारी किरण दीदी है, डॉक्टर डहरिया जैसे है, और भी बहुत सारे डॉक्टर जिनका नाम पाठक जैसे डॉक्टर पाठक हमें, इन लोगों ने हमको सिखाया। ये सगळे डॉक्टर था नहीं करा, हमको सिखाया, इन लोगों ने बहुत कुछ सिखाया। और इनने सुधारना कैसे भी सिखाया। ऐसे डॉक्टर हर जगह हो जाए ना पूरे प्रदेश में, तो वहाँ के गौ सेवक मिलकर सुधार देंगे। पर चलना दोनों तरफ से पड़ेगा, एक तरफ से नहीं। मेरे से भी बात है, मेरे से बहुत सारी बात है, मैंने भी किया, और वो भी ये भी समझ गए इसने क्यों किया, क्योंकि मेरे में हरकत किया नहीं, मैं भी गायों के लिए किया, जीवों के लिए किया। तो वो समावेश होना चाहिए। अगर गौ सेवक डॉक्टरों को लेके, डॉक्टर बताए कि क्या कमी है, तुम इसको पूर्ति करो, या दबाव बनाओ सरकार पे, क्योंकि डॉक्टर नहीं बना सकता, वो सरकारी मुलाजिम होता है। तो हमारे जैसे गौ सेवक जो हैं, जो वो आंदोलन करे, अपने नेता पे दबाव बनाए। जब नेता बना तो अस्पताल के करेगा, दवाई करेगा। दवाई सबसे महत्वपूर्ण है, दवाई, मेडिसिन, उस इक्विपमेंट्स जो गायों के लिए जरूरी है, जीवों के लिए जरूरी, वो है नहीं। उसके लिए निजी संस्थाएं दें या कुछ इंडस्ट्रियां रहती, इंडस्ट्रियां अपने सेल्स फंड का इस्तेमाल करके वहाँ पे दे, क्योंकि उसको तो आदमी खाएगा नहीं, लगाकर तो नहीं को लगाएगा, बेचेगा भी नहीं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्राइवेट इंडस्ट्रियां अस्पताल बना के दे पूरे प्रदेश के अंदर, कर सकती, सबके पास इतना फंड है, कर सकते हैं, नियत होना चाहिए। और सरकार के मंत्री में भी, जैसे हमारे वर्तमान जो मंत्री, मैं मानता हूँ असंवेदनशील है जो नेता, उनको कोई गौ से प्रतिनिधि नहीं, उसके लिए अध्यक्ष
ठीक है, मेरा विवाद बहुत सारे होते हैं, वो संवेदनशील है, पर वो हमारे मंत्री जी नहीं है। कई लोग गए, बोले नहीं, ये तो वो कुछ भी बोलो तो कोई जवाब नहीं आया। हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है, जब भी कोई मंत्री बना वो संवेदनशील नहीं मिला। तो फिर अध्यक्ष क्या कर ले? अध्यक्ष को तो एकदम कठपुतली बना के रख दी। इतने पत्र बना के देते हैं सरकार में, उनका काम ही नहीं होता। तो मंत्री वैसा बने, ऐसे व्यक्ति लोग को बना। बोला ना, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, ऐसे लोग को अधिकार दे। सुबोध राठी, विपुल शर्मा, राजा पांडे भी हमारा भाई है, वो भी बहुत संवेदनशील है, ठीक है, नहीं समझता, पर ऐसे लोगों को बनाए जो वास्तविक संवेदनशील हो, उनको बनाए। और देखो उन लोग कैसे काम करके देते हैं, हम सहयोग करेंगे उनको। ये बनाते ऐसे लोगों को हैं जो कोटा वोटा देख के बना देते हैं, दे दो किसी को भी। इस विभाग को सरकार ऐसी समझती है, संवेदनशील नहीं है। सर्वाधिक किसी समझदार और जो उस क्षेत्र में काम किए व्यक्ति को बनाती, जो इसको आसमान तक पहुंचा दे। आज तक इस विभाग का शोषण हुआ है ना, कि किसान अभी भी स्थिति हुई है। जबकि अभी के समय गौवंश कुछ 5 सालों में दिखना बंद हो जाएंगे, कोसली खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कुछ साल, अगर अभी संवेदनशीलता दिखाएंगे। अपने गाड़ी घोड़े में जितनी गाड़ियां मंत्रियों की चलती, वो एक एक एम्बुलेंस में लगा देना, नहीं लगा, 4-6 गाड़ी दे दो कि भैया इस शहर में चलाएंगे, नहीं देते। बस वो पूजा पाठ। एम्बुलेंस की हमने पहले भी खबरें कवर की हैं, प्राइवेट चल रहे हैं, सरकारी नहीं चल रहे। उसकी मांग, गौवंश को उठाने के लिए ट्रैक्टर चलते हैं हर जोन में, हाँ, पर एम्बुलेंस नहीं चलता। हाँ, ये बात है। आप उठाने के लिए, कैद करने के लिए, मारने के लिए आप ट्रैक्टर चला दिए, पर आप एम्बुलेंस नहीं चला पाए। उससे डरते क्यों मालूम है? कि इलाज हमको करना पड़ेगा, फिर घायल गौ सब डरते हैं इलाज कराने से, क्योंकि गाय का इलाज करने में बहुत टाइम, 3-4 घंटे लग जाते हैं, रोज उसको पट्टी करनी पड़ती है, और गाय मर जाएगी तो हम पे आरोप लग जाएगा। इस तरह का डर इनके अंदर में भी है। अच्छा। क्योंकि अब करनी की है तो भुगतना तो पड़ेगा, पर आपको एक आदर्श तो प्रस्तुत करना पड़ेगा ना, किसी व्यक्ति को लेकर करना चाहिए। और राजनीति ऐसी हावी, अगर मैं भाजपा की आलोचना करता हूँ तो कांग्रेस समझते, कांग्रेस आलोचना करता हूँ तो भाजपा ही समझते। इनकी समझने की हमारी तारीफ में झूठी तारीफ नहीं कर सकता ना, झूठी तारीफ करने की आदत नहीं है। ये पहनो तो भाजपा ही समझते हैं। और कभी किसी का और भाजपा की आलोचना करके आप यहाँ जिसमें आप बोल दिया, आप पूरे भाजपा नाराज जाएंगे, आलोचना कर दिया, मुंह फुला ले, इसके साथ कोई मत रहना, ये हमारा आलोचक है। और कांग्रेस की लोग का आलोचना करूँगा तो बोले मत रहना, तो भाजपा ही व्यक्ति है। हम लोग बीच में बैठे जाते हैं। आलोचना मतलब इनकी वास्तविकता बताने में भी इन लोग अपनी वास्तविकता को नहीं स्वीकारते। दंडवत यात्रा निकाली गई, क्या कुछ प्रभाव उसका पड़ा, क्या पॉजिटिव? दंडवत यात्रा पूरे प्रदेश में निकाला, आगे भी निकालूंगा। अभी कुछ कारण से मेरे पीठ में बहुत दर्द होता था, तो मैं निकालना बंद कर, तस्कर मारे, दरार है हल्की सी। डॉक्टर मेरे को मना किया कुछ समय के लिए, फिजियोथेरेपी करा, आराम कर, जब करना मैं पता करना, उनको मना किया, मैं नहीं किया। पर लगातार जितनी भी यात्रा के काफ़ी कई दर्जनों यात्रा हो गई, मैंने एक उद्देश्य लगा कि तस्कर का लाइसेंस रद्द करवाना, जो तस्करी करता है। दुकालू के खिलाफ में किया, उसको लाइसेंस रद्द हुआ, उसके खिलाफ में कार्रवाई हुई। संजू झा कलेक्टर खिलाफ में किया, भूपेश बघेल सरकार में, संजू झा को भूपेश बघेल ने हटाया क्योंकि 1200 गौवंश तस्कर को दे दिया था। प्रभाकर पांडे जो कोरबा कमिश्नर थे, उनके खिलाफ में किया, उनको हटाया गया क्योंकि वो उसने 1200 गौवंश भेजने में उसका भी हाथ था। ऐसे ही बसना नगर निगम कमिश्नर खिलाफ में किया, उसके खिलाफ में भी कार्रवाई हुई। पर बसना नगर निगम कमिश्नर ने क्या किया, स्थानीय कार्यकर्ता घर में जेसीबी लगा दिया, अगर तुमने केस वापस लिया तो मैं तुम्हें घर तोड़ दूंगा, ऐसा धमकी भी दिया। ऐसा भी होता है। ऐसे ही कोरबा में हुआ, जिस लड़की ने मेरा साथ दी वहाँ पे कलेक्टर के खिलाफ में, कलेक्टर ने उसको नौकरी से निकाल दिया कि तुमने हमारी चीज़ों को उजागर किया। पर भूपेश बघेल जी का धन्यवाद करूँगा, उससे उन्होंने संवेदना के साथ लिया, उसको हटाया, उस पर कार्रवाई करी और लड़की को दूसरी नौकरी पर भी जॉब दिया उन्होंने। ये भी चीज़ की सरकार ने, उसमें मोहम्मद अकबर बिन मुझे समझ में आया गलती हमारे प्रशासनिक अधिकारी की। छत्तीसगढ़ के अंदर जो तस्करी होती है उसमें बहुत बड़ा रोल IAS IPS का होता है। बता दो, स्पष्ट बोल रहा हूँ मैं, कई IAS IPS बहुत अच्छे हैं, अवनीश रंजन जैसे लोग भी अच्छे हैं, विजय अग्रवाल जैसे सर भी अच्छे हैं, पर ऐसे कई IPS हैं जो डायरेक्ट 12-14 लाख रुपए महीने, जैसे सरायपाली जो क्षेत्र आता है, महासमुंद के अधिकतर IPS जो जाते हैं वहाँ मुखिया बन के, वो पैसा लेते हैं तस्कर। तब वहाँ से सलीम कवाड़ी जैसे लोग तस्करी करते हैं, विक्टर जो तस्करी करते हैं। वो सीमा क्षेत्र है, गरियाबंद में वैसे ही कोई अगर SP सेट नहीं होगा तो एडिशनल सेट हो जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्र का होता है, पैसा लेता है। आपके हिसाब से बड़े तस्कर कौन कौन है, कौन ऐसे लोग हैं? मनोज जंगील, विवेक तिवारी, कुंदन पांडे, छन्नूगिरी गोस्वामी, संजय गिरी गोस्वामी, दुकालू केवट, सलीम कबाड़ी, शानू कुरैशी, इमरान, सिद्दीकी, जावेद, सलीम 3-4 लोग हैं, इमरान 3-4 लोग हैं। उधर उतई का एक तस्कर है निषाद करके, वो विकास धतलेरे, हरी साहू, रजत मिश्र, ब्राह्मण है उसमें 6-7, तो क्या बोलूँ मैं आपको, ऐसे दर्जनों तस्कर हैं। और सबके लिए काल बन के मैं बैठा, मेरे को कब मारेंगे, इनको उसको मारोगे, नाम ले लेता है कहीं पे भी जाके, डंके की चोट में नाम ले, चाहे वो IPS IAS जो भी हो। हमारे जो कलेक्टर बैठे ना, ये जो गौरव सिंह,
अभी कलेक्टर हैं, इनके शासनकाल में भी बहुत तस्करी हुई है। इनने जब जिला पंचायत सी हुई तो गौशाला तोड़ दी, तस्करों कहने थे। अभी जो कलेक्टर है ना, गौशाला तोड़ दिए, सिर्फ तस्करों कहने में गौशाला तोड़ दिए कि एनओसी नहीं है करके। उनसे नहीं बनता। मैं तो बोला आप तस्करी सेट, जिनने गौशाला तोड़ा आपका वो कलेक्टर बन जाओ, और आज नहीं करो, सब परिणाम होगा। जितने लोगों ने गौशाला को हाथ लगाया सबकी मृत्यु होगी, बता दूंगा जो जो लोग तोड़ने गए थे, इसने कई कारण से चले, प्रकृति ने दे दी। और जिस सरपंच ने किया, और सरपंच जेल चले गए, अपने आप जेल चले गए मामले में, सबको सजा मिल रही। इनको भी कुछ ना कुछ मिलेगी। तस्करी में जैसा कि आपने बताया कि आप पर एक महिला ने हमला किया, तस्करी में महिलाओं की भूमिका क्या है? बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। ये पैदल तस्करी होती ना, तो नंदनी थाना है, आज से 5 साल पहले 34 महिलाएं थी और 55 पुरुष थे। 800 गौवंश को इधर किरवई बाजार से लेके आ रहे थे। उनको आंध्र प्रदेश छोड़ना था, अंदर ही अंदर। तो किरवई से होते नंदनी होते रात में निकल जाते हैं, इन लोग बालोद तरफ अंदर से कुम्हारी साइड से निकल के अंदर रास्ता जाता है, वहाँ से शॉर्टकट मुसरकुट्टा आंध्र प्रदेश निकल जाते हैं। मुसरकुट्टा से कानकेर होते उधर से उड़ीसा ही पड़ता, तो कहीं निकल जाते। उसमें जब पकड़े तो 800 गवर्नमेंट्स पकड़े, तो महिलाओं ने कपड़े उतार दी टीआई के सामने रात के समय। टीआई हाथ पैर कांप गया, साहू टीआई था, मेरे साथ गया था, फंसा देंगे बोले तेरे को। तो गाँव में मेरे बहुत सारे मित्र सबको बुलाया, बोले सरपंच को बोलो राधन को संभाले, हम लोग उसको टीआई तो हाथ पैर काँप रहा है यार, बोलो कपड़े उतार दिए उन्होंने, तो फंसा देंगे, तो हम कर सकते। वो तो अच्छा सिविल ड्रेस में था, तो उन लोग पहचान नहीं पाए। मतलब टीआई है, हम तो फंस जाते, अच्छे साथ में खड़ा था। तो मेरे को बोला भैया मैनेज कैसे करते, मतलब झुकर लिए ना, मतलब फोर्स बुलवा। फिर उन्होंने फोर्स बुलवा किया, महिलाओं को उठा प्यार से अलग रखे। इस प्रकार से इस्तेमाल होता है। महिलाएं अपने, वैसी ये घटना तो कुम्हारी में हुई थी। कुम्हारी में छन्नूगिरी स्वामी 12 महिलाओं को थाने के अंदर मारने, टीआई और मेरे को मारने थे, टीआई को। हालांकि उस चीज़ को दबाया गया, हमारे को टीआई के ऊपर हाथ उठा दी थी। 4-5 साल का पहले का मामला है ये। मैं वहीं लेटा था, पूरी महिलाओं को लेके आया था, जिसको मैं अंदर छन्नूगिरी गोस्वामी 12-15 महिलाओं को लेकर थाने में हमला करने आ गया था। कपड़े फाड़ी और थाने वाले ऐसे कर रहे हैं करके। पुरानी घटना, उसमें शिकायत मेरे पास कहीं होगा एप्लीकेट। उसने पुलिस उसमें कार्रवाई नहीं की थी, क्योंकि पुलिस का भी लेन देन था, इसलिए इतना दम पैदा कर लिया उसने। ऐसे करती है पुलिस। जो महिला है अपने चरित्र का हनन करते हुए फंसाने का प्रयास करती है। ऐसा कई दर्जनों बार कईयों के साथ जहाँ, और महिलाओं सिक्योर रहती, कोई महिला से पंगा लेने जाता मंगी, या महिला अगर आएगा तो वो कुछ भी लाझन लगा देगी। वैसे भी वो ST/SC महिलाओं को इस्तेमाल करते हैं, उनको पैसा मिलता है 1000-2000 उतने में। लोग का दारू पीती, शराब पीती करती है। अब शहरी क्षेत्र में महिलाएं ऐसा है कि भगवा वस्त्र पहन के काम करती है, संगठन में जाती, बैठ जाती, मीटिंग करती है, और हम हिंदूवादी छत्तीस गौरक्षा दल बना के, ऐसे बना के, संगठन बना के काम करती है। ये सब सलीम कबाड़ी, सानू कुरैशी का प्लान रहता है। सीमी जैसे आतंकवाद जैसे काम करता है ना, कि अपने मुखबिर हर जगह स्लीपर सेल, हिंदुओं में स्लीपर सेल है आतंकवादी की, मैं बोलता हूँ। जो इस प्रकार से भगवा वस्त्र पहन घुसा देंगे, उनको महीने का मासिक वेतन देंगे। आपको काम करना है, जो वास्तविकता में काम करते हैं उनको परेशान करना है, उनको बार बार मासिक पताना देना है, कुछ भी करना है, छेड़छाड़ करना है, मारपीट करना है। ये सब चीज़ें उन लोग करते हैं। मेरे साथ तो कई बार होते होते बच्चा, मैंने सबकी शिकायत करके रखी है। आपने अब तक आप पर कितनी रिपोर्ट दर्ज है? FIR मैंने कराया है, मेरी पूरी टीम ने, मतलब पूरा टीम वर्क बोलूँगा, मैं अकेला नहीं लूँगा उसमें। उस दिन हम लोग मतलब 355-360 के आसपास की FIR हुई पूरे प्रदेश के अंदर में। सबसे अधिक FIR जो हुई हमारी टीम की सिमगा थाने में हुई है, 155-56 के आसपास। उसके बाद रायपुर के अंदर में 20 होगी लगभग, चाहे आमानाका थाने का लो, तेलीमाना थाने का लो, या मंदिरों थाने का लो, या आरंग थाने का, जैसे धरसीवा थाना जो रायपुर के अंतर्गत में आता है, 20-25 में होगी। बाकी जिलों में अलग अलग है। मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा है, पहाड़ी क्षेत्र में कभी उतना जाना उधर हुआ नहीं है। उधर गए भी तो पुलिस जाने नहीं दी, क्योंकि मेरे पे हमला हो चुका था उदंती में। उसके बाद पुलिस मना कर दी, वन्य क्षेत्र में जाना आपको मना है करके। और मेरे ऊपर जो दायरा है वो हम लोग को ऐसा है कि ऐसी जो तथाकथित महिलाओं वाला, पर हालांकि उसमें दर्ज नहीं हुआ, पर जो आंदोलन किए हमने उस पर दर्ज हुआ। सरकारी काम में बाधा वाला हुआ, वो हम पर हमने सारे आंदोलनकारी हमारे हैं। और 1-2 जगह फर्जी करने का प्रयास किया, तो मेरे हिसाब से वो खात्मा हो जाएगा। जज साहब खुद बोलिए कि फर्जी FIR है, पर जो सरकारी काम में जो हमने आंदोलन किए हैं उसकी यथावत है और चल रहा है उसमें केस ऐसा है। और एक हमारे कुकुरीपारा में जो महिला के साथ कुछ जिहादियों ने गलत कार्य कर दिया था, उसमें दोनों तरफ FIR हुआ था, क्योंकि हमने विरोध किए थे। किसी बालिका के साथ में गंदे शब्दों के साथ हमने विरोध किया, तो सांप्रदायिक दंगा के नाम से वो हुआ था ऐसा। बाकी तो ऐसा है, तस्कर अपना प्लान आज भी कर रहे हैं। अब जान से मारे या जेल भेजें, कुछ भी हो, उनको अपना प्रयास है, हम अपना प्रयास करते रहेंगे। बाकी मीडिया के माध्यम से मुझे बोलने का मौका मिलता है, मैं बात हमेशा रखता हूँ, इस प्रकार से काम हो रहा है करके। और आपके माध्यम से आग्रह है पूरे प्रदेश के लोगों से, थोड़ा भगवाधारी तस्करों को पहचानें,
उंगली काटने वाले को पहचाने, क्योंकि ऐसे लोगों ने, अगर आज वो मनोज जंगल बढ़ा ना, उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है आदेश सोनी, नरेश चंद्रवंशी का है, जिन्होंने उसको अभी तक संरक्षण दिया। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था तस्कर है, तस्कर है, ये बहुत बड़ा तस्कर है। इन्होंने जानबूझ के इसलिए दिया क्योंकि मेरे को नॉमिनेट करना था, इसलिए मेरे को निपटाना था इसलिए। पर ऊपर वाले की मार थी, एमपी पुलिस पूरा निकाल ली उससे निचोड़ के कि कौन कौन शामिल था। आपके हिसाब से सही मायनों में गौ रक्षा किस तरीके से हो सकेगी? क्या कुछ प्लान्स करने हैं? क्या कुछ एक सिस्टम तैयार करना है गौ रक्षा, जो सच में गौ रक्षा हो सके? जितनी दिक्कतें गौवंश संवर्धन बोलते हैं, गौवंश तब हो सकता है जब हिंदू समाज गौवंश पर माता बोलता है या गौवंश को पूजनीय मानता है, तो अपने घर में रखे। सरकार भी नीति ठोस बनाए, राशन कार्ड से गौवंश को जोड़े, और विपुल शर्मा, पंकज जैसे, रेणुका सोना जैसे, विक्रांत शर्मा जैसे, सूरज यादव जैसे जो लोग काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर में, चाहे अनिल गोल्डानी दुर्ग में हो, राजा पांडे जैसा भाई जो गौ उत्पाद में काम कर रहा है, तनय जैसे, अमरदीप जैसे, हर्षवर्धन शुक्ला जैसे, पाटन का हमारा एक भाई है वो, ऐसे राकेश केसरवानी एक भाई है अपना वहाँ पे खैरागढ़ में, मेघा चौहान जैसे कोरबा में, ऐसे लोग, ऐसे और भी लोग जिनके नाम मैं ले नहीं पा रहा हूँ। एक दीदी है जो सरकारी गौशाला चलाती, सरकारी मत से चलाती अपनी धमतरी में, रेखा दीदी, सुबोध राठी जैसे लोग जैसे, इन लोगों को प्रेरणा मान के लोग काम चालू करें। मैं स्वाभाविक मानता हूँ कि गौवंश बच जाएगा। और सरकार सलाह अपने आईएएस अधिकारी से कम ले, उन गौ सेवकों से ले, उन गौ सेवकों से कानून बनाए जो वास्तविक काम कर रहे हैं, उनकी मीटिंग करे, उनकी कोर कमेटी बनाए। पर वो उसमें वो जो 15 से 20 साल से काम कर रहे हैं उनकी कोर कमेटी बनाए काम करे। जो कोर कमेटी बन जाए तो कंसल्ट भी अच्छा होगा, साल 2 साल नहीं, कि सिफारिश में नहीं, जो वास्तविकता 20 वर्षों से। अभी जैसे गौ सेवा आयोग ने जो कमेटी, जो समिति बनाई है जिले की, उसमें 90% लोग गौ सेवा काम किए नहीं कभी जिंदगी में, उन लोग को बना दी। जो वास्तविक काम कर रहे हैं वो भी छूट गए, उन लोग कोर कमेटी, उनसे कंसल्ट करें, उनको पावर दे, वो आपको पूरे प्रदेश में खड़ा हो करके दे देंगे काम को। सबसे पहले उनकी कमेटी बना के पूरे प्रदेश सील कर देगा, यहाँ से गौवंश आना बंद कर दे और गौवंश उत्पाद पे पूरा ध्यान दे, बहुत ईजी हो जाएगा। सरकार के आईएएस लोग की सुनती समस्या नहीं सुनना, सुनो इनके जो वास्तविक काम कर रहे हैं, इनका काम कर रहे हैं, सुनना चालू, चाहे कोई भी, चाहे भाजपा कांग्रेस कोई भी हो। भूपेश बघेल का भी धन्यवाद, जो योजना चालू करी, उसमें गोबर वाला जो योजना है वो अदानी और रिलायंस ने उसको हाथ में उठा लिया है। भविष्य में गोबर गैस से सिलेंडर अदानी और रिलायंस वाले पूरे देश के अंदर में देंगे। उन लोग गोबर गैस प्लांट छत्तीसगढ़ में लगा रहे हैं। ये भूपेश बघेल जी का धन्यवाद। और विष्णुदेव शाही जी का धन्यवाद कि इस योजना को गौधाम के नाम से बुला रही है। उनसे हाथ जोड़ के विनती है इस योजना को सक्सेस बनाए, क्योंकि हमारा सनातन का, हिंदुत्व सनातन का मूल भी गौधन है, हमारी आस्था केंद्र भी है। और इस प्रदेश को स्वस्थ करना है जैविक कृषि के माध्यम, जिसको ऑर्गेनिक अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोपोगंडा के हिसाब से, जो अपना मूल था 20-25 वर्ष पहले। तो उस योजना को सफल बनाने के लिए ईमानदार लोगों को रखे, नहीं रखेंगे तो 5 साल में खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरों से गौवंश जो ब्राज़ील से हमको लेना पड़ेगा, जो हमारी औकात के बाहर हो जाएगा। इस कृषक को जिंदा रखने के लिए, जैविक कृषि के लिए जो जितना हो तत्काल प्रभाव से निर्णय हो सकता है वो करने का प्रयास करें। और देश का छत्तीसगढ़ महतारी, भारत माता रही, इस माता का जीवित रखना है तो कोसली गौमस, कौशल्या कोसली जिसको महतारी बोलते हैं, उसको संरक्षण के लिए सरकार ठोस नीति बनाए और ठोस लोग को रखे। बस यही आग्रह है मेरा। सर, एक रैपिड फायर राउंड होता है हमारे यहाँ जी, उसमें हम आपसे सवाल करेंगे, आपको जवाब देना है। नहीं ठीक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। गौरक्षा कानून के ऊपर है या कानून के तहत? गौरक्षा कानून के तहत बनना चाहिए, कानून के ऊपर नहीं है, कानून के तहत सारी चीज़ें होनी चाहिए। शक हो तो पहले पुलिस को बताएं या कार्यवाही हो? यही शक हो, पर क्योंकि पुलिस से चीज़ है तो पुलिस को बिल्कुल जानकारी देना चाहिए। जब पुलिस ना आए तब पुलिस आएगी तभी तो कार्रवाई होगी, पहले कैसे कार्रवाई होगी? क्या हर गौ रक्षक को कानूनी ट्रेनिंग मिलती है? नहीं मिलती। 99% लोगों को मिलती ही नहीं, मालूम ही नहीं, हवा के साथ चलते हो तो नहीं मिलती। जैसे कोई निर्दोष है, मतलब उस पर आरोप लगा लेकिन वो निर्दोष है, तो उसको माफ़ी मिलनी चाहिए या सज़ा मिलनी चाहिए? नहीं, माफ़ी मिलना चाहिए, सज़ा तो मिलनी नहीं चाहिए। पर निर्दोष व्यक्ति क्या होता है, उसको कानून जानकारी से फंस जाता है। ये कई बार हुआ है, तो मैं देखा भी हाल ही में धमतरी में हुआ। भीड़ का फैसला सही या गलत? क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि भीड़ घेर लेती है, पिटाई शुरू कर देती है। अभी जो भीड़ वाला मामला आ रहा है लगातार, वो बिल्कुल गलत है। जिन लोगों पे जिस तरह से वो उन पे उदंडता कर रहे हैं, गलत है। मैंने खुद उस जांच में गया है, बिल्कुल गलत है। भीड़ से कोई वो नहीं हो सकता, भीड़ से प्रोपोगंडा हो सकता है,
पर उससे निराकरण नहीं हो सकता। कैमरा ऑन होते ही व्यवहार बदलता है। हाँ, 100% लोग कैमरा देख के वो चाहते कैमरे में आऊँ और मैं कुछ दिखूँ ऐसा करके। ये तो होता है जितनी घटना बिलासपुर जहाँ तक हुई सब कैमरे के लिए करते हैं, जानकारी कुछ भी नहीं है, अनबैंड बहस कुछ भी करते हैं, सब कैमरे के लिए। अभी क्या वो एक रील का ट्रेंड चल गया है ना, वो दुनिया भर का गाना लगा करते हैं तो चालू हो गया है, तो रील वाले लोग ज़्यादा भगवान जैसे मानने लगती है, ये ट्रेंड चल गया है। डर फैला रहे हैं लोग, जिम्मेदारी किसकी, कौन जिम्मेदार है इस डर के पीछे? जिम्मेदार तो उसके लिए हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग जैसे हमारे पीछे कोई छोटा गलती करता है तो हम लोग उसको रोकते नहीं हैं, उसमें हम ही लोग जिम्मेदार हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। हमको अपनी भूमिका समझनी पड़ेगी, अपने कर्तव्य को समझना पड़ेगा, हमारा मूल कर्तव्य अपने जीवन के साथ भी, तब सारी चीज़ सुधरेगी। ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी पर उससे ज़्यादा जिम्मेदारी समाज की भी है। क्या आप पहचान बदल कर कार्यवाही करवाते हैं? नहीं, पहचान अपनी कभी नहीं बदला मैंने तो नहीं बदला कभी, अपने जो पहचान है उसी से मैंने कार्रवाई कराया, पहचान बदल कभी नहीं करवाया, भगवान करे ऐसा मौका भी ना आए। जो है फैक्ट, मैंने आप पूरा जितने इंटरव्यू देखे ना, मैं उसमें जो है वही बोलूँगा मैं। गौ तस्करी के दौरान पुलिस की भूमिका क्या? कई जगह पुलिस के लोग ही तस्करी करते हैं, कई जगह पुलिस के अच्छे लोग भी हैं जो हमारी मदद करते हैं, और हम शायद इसलिए कर पा रहे हैं कुछ अच्छे लोग भी हैं, मैं पूरे को नहीं बोल रहा, पर कुछ बुरे लोग के चक्कर में अच्छे लोग भी फंस जाते हैं कई बार, ये स्थिति है। ठीक है, एक लास्ट सवाल कि सरकार को सख्त कानून बनाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, उपाय? एक ही चीज करे, सरकार कानून बनाए, जैसे अभी सुझाव गए हैं कानून बनाने के लिए, संघ से भी गए हैं, गौ सेवकों की तरफ से गए हैं, उस कानून को बनाए। किसी IAS IPS की मत सुने। अभी समस्या क्या होती है, कंसल्टेंट ऐसे IAS करते जो कभी गोबर नहीं उठाते, गाय पाले नहीं, कानून बनाते हैं, जो प्रैक्टिकल लड़ता है उसकी नहीं सुनते, लोग उसको हवा हवाई लेते हैं। तो मेरा आग्रह सरकार से ये कानून उनसे ले, कुछ धारा या कुछ बहुत चीज़ परिवर्तन करना है, जो वास्तविक में उसमें अनुभवी हो, लंबा अनुभव हो, उसी को ही बनाए। तो ये कि मेरी पार्टी का कार्यकर्ता साल से काम किया, उसको मत बनाए। गाय वाले मामले में उसी को रखे जो वास्तविकता में जीवन समर्पित और काम किया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सारे आपका भी सवालों धन्यवाद का मुझे कहने का जवाब मौका दिया, इतना अच्छे से बोलने को तो बहुत कुछ है, पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है बोलने के लिए, समय आएगा तो बहुत चीज़ें और बताएंगे, ऐसा है। तो आप लोगों को बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उमेश बिसेन जी, जिन्होंने गौरक्षा को लेकर हमसे कई बातें की, हमारे सारे सवालों का जवाब दिया, हमें कुछ सुझाव भी दिए। तो इस एपिसोड में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें CGN फिल्टर।